एनसीटी जोन में आपका स्वागत है। तो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। ठीक है, इसने भी अपना रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट कर दिया है और इसका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 15 तारीख से स्टार्ट हो चुका था और 22 तारीख तक चलने वाला है। और इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम आज देखेंगे। ठीक है, यानी कि टोटल रजिस्ट्रेशन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, उससे पहले जो हमारा नोटिस आ रखा है उसको मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये नोटिस है। ठीक है, आप चाहो तो इस नोटिस को ध्यान से पढ़ सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, ये वेबसाइट है बेसिकली और ये फ़ोन नंबर है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे फ़ोन नंबर। और एमपी में आता है ये। ठीक है, इंडिया में। और बाकी बात करें कि लिंक्स की, तो ये सीयूटी वालों के लिए लिंक है और बेसिकली ये वाला जो है हमारा आईटेप के लिए लिंक है। तो यहाँ पे जो है दो ऑप्शन आएंगे, इंटीग्रेटेड करके, और एक नॉर्मल बीए बीएड होगा और एक आईटेप का बीए बीएड होगा। तो आपको उस वाले सेक्शन को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप इस लिंक पे जाओगे ना, इस लिंक पे तो आपको जो है लॉगिन करने का ऑप्शन दिखेगा, मतलब रजिस्टर करने का ऑप्शन दिखेगा, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आपको कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको। ठीक है, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, अभी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे फीस क्या लगने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो वही है, एनसीटी आपने दिया हो 2025 में, और यहाँ पे जो फीस वगैरह लग रहा है वो 200 रुपये लग रहा है। ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, ये बात ध्यान रखना, नॉन रिफंडेबल है। 200 रुपये किसी भी कैटेगरी से हो आपका ये पैसा लगेगा ही लगेगा, 200 रुपये। आप चाहो तो इस पर कॉन्टैक्ट करके आपका कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, इस पर मेल वेल कर सकते हो, इस पर मेल करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो फिर भी कमेंट कर लेना। ठीक है, और फीस स्ट्रक्चर के बारे में अभी देख लेते हैं इस वीडियो में। तो यूजी प्रोग्राम में जो हमारा आता है वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका एज क्या होना चाहिए। तो आपका एज जो होना चाहिए वो 1 जुलाई 2025 31 जुलाई 2025 तक आपका जो एज है वो 22 साल ना होना चाहिए, 22 साल मिनिमम। ठीक है, 22 साल से कम ही हो आपका। ठीक है, यानी कि 22 साल भी हो तो चलेगा। लिमिट जो है वो 22 साल यूआर के लिए, अनरिजर्व के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी एनसीएल के लिए। वहीं एससी एसटी से आते हो तो आपको रिलैक्सेशन मिलता है जो कि 5 साल का मिलता है, 27 साल। ठीक है, आपका एससी एसटी वालों के लिए। ठीक है, अब जब फॉर्म भरोगे तो आपका कितना एज हुआ है, कितना मंथ हुआ है, कितना डेज हुआ है, वो सब लिखा लिखा आ जाएगा उसमें रजिस्ट्रेशन में, जो कि मैं अभी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। अभी आप उसका टेंशन मत लीजिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा। ठीक है, जितना हो सके उतना एटलीस्ट बता दूंगा ताकि आपको कोई खास प्रॉब्लम ना हो। तो देख लिया आपने एज एज लिमिट वगैरह। ठीक है, यहाँ पे और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। मेन मेन जो है उसी टॉपिक को हम उठाएंगे। ठीक है, इसमें क्योंकि सारे कोर्सेज के बारे में है इसलिए हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, जो मेन मेन है वही बता देता हूँ। यहाँ पे जो है आपको फीस स्ट्रक्चर वगैरह दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए, ये बीए बीएड वालों के लिए है और ये बीएससी बीएड वालों के लिए है ये वाला सेक्शन, और ये वाला बीकॉम बीएड वालों के लिए। ठीक है, आईटेप का कोर्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारा ट्यूशन फीस है सभी के लिए 900 रुपये है। बी ए बी एड, बी एस सी बी एड और बी कॉम बी एड सभी का जो है 900 रुपये ट्यूशन फीस है। और लैब फीस जो हो गया प्रोफेशनल कोर्स या फिर लैब का जो फीस है वो बी ए बी एड का 2000 लग रहा है, बी एस सी बी एड को 2500 लग रहा है क्योंकि इनका लैब आ जाता है इसलिए एक्स्ट्रा लग रहा है। बी कॉम वालों को भी 2000 लग रहा है, यानी कि बी एस सी बी एड वालों को 500 रुपये एक्स्ट्रा रख लें जो कि 2500 है। बाकी दोनों का बी ए बी एड और बी कॉम बी एड का 2000 रुपये है। ठीक है, इसके अलावा बात करें लाइब्रेरी का, तो लाइब्रेरी में जो है सभी का 250 रुपये लग रहा है, बी ए बी एड बी एस सी बी एड सभी का। तो आप इसको टोटल कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो बाकी टोटल यहाँ पे लिखा भी है। स्पोर्ट्स में बात करें यानी कि खेल कूद का, तो स्पोर्ट का जो है आपका लग रहा है 200 रुपये। ठीक है, सभी का, बी ए बी एड बी एस सी बी एड सभी का। स्टूडेंट एक्टिविटी फ़ीस की बात करें तो वो 100 रुपये सबका लग रहा है, किसी भी स्ट्रीम से हो, बी ए बी एड बी एस सी बी एड या बी कॉम बी एड सभी का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, बेसिकली आपको ये वाला लाइन देखना है, ये वाला लाइन देखना है और ये वाला लाइन देखना है। सबसे पहला बी ए बी एड का, दूसरा बी एस सी बी एड का और तीसरा जो है बी कॉम बी एड का। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जो किसका फ़ीस कितना है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, किसका फ़ीस कितना है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो गया आईटी। और टोटल फ़ीस की बात करें तो सबसे पहले टोटल फ़ीस की बात करें, जो हमारा बी ए बी एड है उसका टोटल फ़ीस जो है वो 4305 रुपये लगता है और बी एस सी बी एड का 4805 रुपये लगता है। बाकी ये बताऊँ, ये टोटल फ़ीस नहीं है, इसमें और भी इंक्लूड होगा जो कि कॉशन मनी हो गया या फिर वो हो गया, वो अभी मैं बताऊँगा आपको। और बी कॉम बी एड की बात करें तो वहाँ पे 4308 रुपये 5 रुपये लगता है। ठीक है, वहीं 250 रुपये आपको कॉशन मनी जो कि रिफंडेबल है, वन टाइम आपको पेमेंट करना पड़ता है, उसे मिला के आपका जो है बी ए बी एड का जो हो जाता है 4055 रुपये और बी एस सी बी एड का जो हो जाता है 5055 रुपये।
और वही बीकॉम बीएड का 4,555 रुपये हो जाता है। तो यानी कि बीए बीएड और बीएससी बीएड का फीस स्ट्रक्चर जो है सेम ही चल रहा है, ठीक है। अब बात करें कि टोटल फीस आपको कितना देना पड़ेगा नेक्स्ट सेमेस्टर से, तो 4,305 रुपये आपको देना पड़ेगा जो बीए बीएड वाले हैं, और बीएससी और बीकॉम बीएड वाले हैं उनको भी 4,305 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन बीएससी बीएड वालों को 4,805 रुपये देना पड़ेगा, यानी बीएससी बीएड वालों को ज़्यादा देना पड़ेगा। और 700 रुपये आपको एग्ज़ाम के टाइम पे लिया जाएगा, हर एग्ज़ाम के टाइम पे, यानी कि 8 सेमेस्टर होंगे तो 8 टाइम पे लिया जाएगा, ठीक है। तो फीस स्ट्रक्चर आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो 5 मिनट में ऑलमोस्ट 6 मिनट हो चुका है, ठीक है। तो ऑलराइट, अब बताते हैं कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे कैसे जाके रजिस्टर करना है। उसके लिए आप वीडियो में बने रहिए, ठीक है। मैं दिखाता हूँ अभी आपको स्टेप बाय स्टेप, टेंशन मत लेना। जैसे ही आप गूगल पे सर्च करते हो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ठीक है, तो आपको ये वाला लिंक दिखेगा, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे आपको जो है कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। आप चाहो तो इम्पॉर्टेंट अपडेट के नीचे आके डायरेक्ट इस लिंक के द्वारा आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जो कि एनसीईटी का वाला जो रजिस्ट्रेशन है, और ऊपर वाला सीयूटी वाला है, तो उस पर नहीं जाना, इस पर जाना है आपको, ठीक है। तो उससे पहले मैं बता दूं कि गाइडलाइन की बात करें तो ये है गाइडलाइन जो कि मैंने आपको दिखा दिया। गाइडलाइन जो ये वाला था, ये वाला जो बेसिकली जिसमें आपको फीस स्ट्रक्चर वगैरह वो सब बताया, ये गाइडलाइन में था बेसिकली, जो मैंने आपको दिखा दिया। और बाकी बात करें जो नोटिफिकेशन आया था वो ये वाला लिंक है, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको ये वाला नोटिफिकेशन दिखता है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आया नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, ठीक है। उस पे चलते हैं। तो सबसे पहले आपको इस लिंक पे क्लिक करना है जो समर्थ पोर्टल। तो समर्थ पोर्टल पे जैसे ही आपने क्लिक कर दिया तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। वहाँ पे आपको न्यू रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करोगे ना आप, तो आपका जो है कुछ पहले तो आपने न्यू रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। अगर आप रजिस्टर कर चुके हो तो आपको लॉगिन करना है, ठीक है। पहले न्यू रजिस्टर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको अपना एनसीईटी का एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालना है, ठीक है। एनसीईटी का एप्लीकेशन नंबर जैसे ही डालोगे उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। और यहाँ पे सीयूटी लिखा है तो वो मत देखना, ठीक है। एनसीईटी में जो दिया था वही उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ अपना कैप्चर भरना और यहाँ रजिस्टर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका पास ओटीपी चला जाएगा। क्या चला जाएगा? ओटीपी चला जाएगा आपके पास, ठीक है। उस ओटीपी में आपको यहाँ पे ओटीपी मेल पे भी आया होगा और फ़ोन नंबर पे भी आया होगा। किस मेल पे और किस फ़ोन नंबर पे गया होगा वो यहाँ यहाँ आपको दिख रहा होगा, जो कि मैंने हटा दिया है, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब गाइडलाइंस के खिलाफ है इसलिए मुझे हटाना पड़ा है इसे। तो वैसे भी हटाना ही पड़ता मुझे, ठीक है। यहाँ पे मेल में आया होगा ओटीपी, वो एंटर कर देना। यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट करना, ठीक है। आपको पासवर्ड जो है यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे 6 डिजिट का मिनिमम होना चाहिए। यहाँ पे एंटर करिए, कंफर्म करिए अपना पासवर्ड। यहाँ पे अपना कैप्चर फिल करिए और जैसे ही नीचे जाओगे आप, नीचे कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा आपको, सबमिट ओटीपी करके। देखिए जैसे आपने कैप्चर फिल किया सबमिट ओटीपी करके आएगा। अगर ओटीपी नहीं आया तो रीसेंड ओटीपी पे आप क्लिक करोगे। अगर ओटीपी आ चुका है तो ओटीपी फिल करने के बाद, ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको सबमिट करना है, ठीक है। डिटेल क्या फिल करनी है? यही है सेम, ठीक है। उसी के नीचे का है ये पार्ट, ठीक है। जैसे आपने सबमिट पे क्लिक किया ना तो आपको सबमिट करते ही आपका जो एक ऐसा नोटिफिकेशन आ जाएगा, ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली लॉगिन टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन। आपको लॉगिन करना है। बेसिकली यहाँ लॉगिन का बटन दिख रहा है, बाकी नीचे यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ चुका होगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करोगे आपको जो है लॉगिन कर लेना है। अपना एनसीईटी का एप्लीकेशन नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है जो आपने अभी सेट किया था, और अपना यहाँ पे कैप्चर फिल करना है और फिर लॉगिन कर लेना है आपको, ठीक है। लॉगिन करते ही आपका जो है कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे आपको अपना नाम दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका नाम फिर से दिख रहा होगा, सेम नाम। आपको कंप्लीट अपने प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। देखिए 3 स्टेज है यहाँ पे। स्टेप 1 जो है आपका वो कंप्लीट योर प्रोफाइल, सबसे बड़ा यही है आपका प्रोफाइल आपको भरना पड़ेगा A to Z। कुछ डेटा जो है वो जो एनसीईटी द्वारा फैच कर लिया गया है, तो कुछ डेटा आपको फिल नहीं करना, वो ऑटोमेटिक फैच किया गया है। जैसे कि आपका नाम हो गया, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। ये सब चीज़ ऑलरेडी फैच कर लिया है तो वो सब नहीं भरना, ठीक है। जैसे ही स्टेप 1 पे जैसे आप भरोगे, अपना भर दोगे, तो उसके बाद स्टेप 2 करना है, स्टेप 3 करना है। स्टेप 2 में अपना प्रोग्राम को सेलेक्ट करना है कि आप बीएससी बीएड कर रहे हो, बीए बीएड कर रहे हो, बीकॉम बीएड कर रहे हो। उनमें से तीनों में से सेलेक्ट कर लेना। अब प्रेफरेंस वगैरह जो है वो दे देना और यहाँ पे अपना फी पेमेंट करके अपना ख़त्म कर देना। तो आइए चलते हैं। जैसे आप कंप्लीट प्रोफाइल पे जाते हो ना तो आपको क्या शो होता है। जैसे आप कंप्लीट प्रोफाइल पे जाते हो तो आपको जो है कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखता है आपको, जिसमें से आपका जो है ये फिल होगा। आपका नाम फिल होगा, आपका रजिस्टर ईमेल फिल होगा, मोबाइल नंबर फिल होगा,
अपना आपका डेट ऑफ बर्थ भी फिल होगा, ठीक है। आपका डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपका कितना दिन हुआ है ये तक लिखा होगा, जैसे कि 17 साल 8 महीने 27 दिन हो चुके हैं जिसका मैंने ये भरा है, ठीक है। उसका आप ये देख सकते हो, और उसका जो कैटेगरी था क्या था, और उसका ये सब ऑलरेडी फिल है, ठीक है। मुझे भरना नहीं पड़ा है, और ऑलरेडी फिल है। जो भरना है अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये कैटेगरी भी ऑटोमेटिक फिल था। अगर इस गलत है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है, ऑप्शन है। लेकिन आप इन सब चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते जो ऑलरेडी फिल्ड है, ये वाली चीज़ें, ठीक है। ये बॉक्स में जो कलर करके आपको दिख रहा है, ठीक है, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालना है आपको, और कैटेगरी इशूइंग डेट क्या थी वो डालना है। और ध्यान रखना कि ओबीसी के लिए आपका सेंट्रल लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, नॉन क्रीमिलेयर होने चाहिए, और 1 जनवरी 2021 के बाद का बना होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अच्छा खासा यहाँ पे टाइम भी दिख रहा है आपको, ठीक है। क्योंकि अभी हम देख रहे थे कि 25 का होना चाहिए, ये तो 2021 तक का दे रखा है, पर आप लेटेस्ट रखोगे तो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ डेट वगैरह डाल देना। अल्टरनेट ईमेल चाहो तो डाल दो, वरना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जहाँ पे भी ये रेड स्टार दिख रहा है ना, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि अल्टरनेट नंबर अगर आपने एनसीटी में भरा होगा तो ऑटोमेटिक फैच कर लेगा यहाँ पे, वरना आपको भरना पड़ेगा। अल्टरनेट ईमेल डाल देना यहाँ पे, ठीक है। मैरिटल स्टेटस यहाँ पे डाल देना, सिंगल, अनमैरिड या मैरिड, यहाँ सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट कर लेना। और यहाँ पे सिटीजन हो कि नहीं ये ऑटोमेटिक फिल होगा, अगर आपने एनसीटी में जो दिया होगा वही होगा यहाँ पे। रीजनल रिलीजन अपना चूज़ कर लेना, हिंदू मुस्लिम जो भी हो आप यहाँ पे चूज़ कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हो तो अपना मदर टंग यहाँ पे लिख देना जो भी है आपका। और आईडी प्रूफ के लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, बहुत सारे डॉक्यूमेंट हो गए, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जो भी है आपका वो अकॉर्डिंग टू यू आप सेलेक्ट करके भर देना उसे। और मदर नेम ऑलरेडी फिल होगा, आपको कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ पे मम्मी का फ़ोन नंबर लिख सकते हो आप चाहो तो, माँ का नाम हिंदी में आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो। मदर नेम, उसके बाद फादर नेम ऑलरेडी फिल होगा, फादर का मोबाइल नंबर ऑलरेडी फिल होगा, अगर आपने एनसीटी में दिया है तो ऑटोमेटिक फिल होगा यहाँ पे। और पिता का नाम हिंदी में आपको लिखना है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा नंबर आप दे देना, ठीक है। फैमिली इनकम, कंबाइंड फैमिली इनकम यहाँ पे सेलेक्ट करके आप लिख लेना, बिलो या अंडर ऐसे करके यहाँ ऑप्शन आएगा, वो उसके अकॉर्डिंग आप भर देना यहाँ पे। क्या आप एनरोल किए थे HSGU में, तो यस या नो यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको, और आगे बढ़ जाना है। उसके बाद यहाँ ऑप्शन आएगा कैटेगरी कोटा का, पर्सन विद, क्या PWD से आते हो, PWBD से आते हो आप, या कश्मीरी माइग्रेट हो या ना हो, ठीक है। बेसिकली ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, प्राइम मिनिस्टर से को स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम में आप हो कि नहीं, बेसिकली वही ये छोटे मोटे चीज़ें पूछ रखा है, वो सब भर देना। यहाँ पे आपको कोई खास प्रॉब्लम आपको आएगा नहीं। जहाँ आपको जिस कैटेगरी में आप नहीं आते हो ना, वहाँ पे नॉट एप्लीकेबल ही रहने देना, ठीक है। और जो सेलेक्ट सिंगल गर्ल कोटा में आते हो, यानी गर्ल चाइल्ड कोटा, बेसिकली यस या नो से सेलेक्ट कर लेना। स्पोर्ट कोटा आप लगाना चाहते हो या नहीं लगाना चाहते, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, तभी आप यह चूज़ करना। उसके बाद सबसे मेन आता है हमारा बैंक का डिटेल। यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान से बैंक का डिटेल डालना है, अपना बैंक होल्डर का नाम डालना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इसमें। बैंक होल्डर का नाम डालना है, यानी कि जो भी नेम है कैप में ही डाल देना, ठीक है। अकाउंट नंबर डाल देना, ठीक है, यहाँ पे। और मेरी बात ध्यान से सुनो, पासबुक को जो है अपने सामने रखना, उसमें जैसा नाम लिखा है वैसा लिखना, ठीक है। जितने के बाद स्पेस है जो भी नाम है, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग लिखना। कैप्स में लिखा है तो कैप्स में, ठीक है। अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखना बिल्कुल ध्यान से, और कंफर्म कर देना अकाउंट नंबर। और बैंक का नेम लिखना, जो कि IFSC कोड वगैरह, और बैंक का ब्रांच नेम, जो कि पासबुक में सब चीज़ ये सिर्फ आपको दिख जाएगा, ठीक है। आपको बस ढूंढना है और एंटर कर देना है यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान से करना है, इसमें गलती तो आपको दिक्कत हो सकता है। इफ़ यू डोंट हैव ओन बैंक अकाउंट, क्या आपके पास अगर आपके पास खुद का बैंक अकाउंट नहीं है तो आपको तो क्या करना है, आपको पेरेंट्स का यहाँ पे डाल सकते हो आप, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि उन गार्जियंस में ही आपका जो रिफंड पॉलिसी वगैरह जो भी पैसे वैसे आए, ठीक है, वो अगर आप चाहते हो तो, बाकी आप अपना दे सकते हो यहाँ पे, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि अपना ही देना है, आप चाहो तो अपने पेरेंट्स का भी दे सकते हो। आगे बात करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस आपको भरना है, यानी कि अपना प्रेजेंट एड्रेस दे देना, कंट्री क्या है, स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, और सिटी कौन सी है, पिन कोड वगैरह दे देना। अगर आप परमानेंट एड्रेस सेम है जो प्रेजेंट एड्रेस है, कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस बेसिकली, तो आपको इस ऑप्शन पे टिक कर देना है, तो ऑटोमेटिक ये वाला सेक्शन जो है वो फिल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला सेक्शन जो दिख रहा है आपको, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो एड्रेस वगैरह ये जो ऊपर जो आपने भरा वो चीज़ यहाँ पे भी फैच हो जाएगा ऑटोमेटिक। और अगर अलग है तो आपको इस पर टिक नहीं करना, ठीक है, अलग है तो,
ठीक है। इसको सेम ऐसे ही भरना है, स्टेट, कंट्री, एड्रेस वगैरह जो बता दिया, और डिस्ट्रिक्ट, सिटी और पिन कोड यहाँ पे एंटर कर देना। जैसे ही आप पिन कोड यहाँ पे एंटर कर दोगे, आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेंगे। एक ऑप्शन है सेव डिटेल को, तो आपको सेव कर लेना है, ठीक है। अगर आप सेव जैसे ही करोगे, तो अगर आपने कुछ छोड़ दिया होगा सेव करते ही, तो आपको इन्फॉर्म आ जाएगा रेड कलर में किस तरीके से। वो कुछ इस तरीके से दिखेगा कि आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं भरा है, कैटेगरी डेट नहीं भरा है, ठीक है, ये चीज़ नहीं भरा है, वो सब रेड कलर में ऐसे आ जाएगा लिख के ऊपर, ठीक है। यानी कि टॉप वेबसाइट के टॉप पे ऐसा लिख के आ जाएगा, ठीक है। तो आपको उस वाले सेक्शन पे जाना है, ठीक है। जैसे कि ये चीज़ छूटा है ना, तो उस वाले सेक्शन पे जाना है, वापस जाना है और आपको भर देना है, ठीक है। तो ऑलराइट, अगर आपको कोई भी डाउट आता है इसके बीच में, तो आपको कमेंट कर देना और पूछ लेना है। अभी देखिए कि आपका जो है स्टेप 1 जो है इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपका प्रोफाइल कंप्लीट। उसके बाद अपना प्रोग्राम जो है वो सिलेक्ट करना है, जो कि प्रोग्राम क्या है, बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीकॉम बीएड, ठीक है। आपको वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपना प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है कि आप प्रेफरेंस में मेजर में क्या लेना चाहते हो, वो देख लेना। वही है, स्टेप सेम ही है। उसके बाद फी पेमेंट करना है, आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ पे सबमिट कर देना है, फाइनल सबमिट। प्रीव्यू कर लेना, ठीक है, अपना डिटेल वगैरह देख लेना, उसके बाद ही फी पेमेंट करना, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। कोई गलती हुई तो यही आपका कैंसिलेशन का कारण बनेगा। तो ऑलराइट, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, थोड़ी मेहनत अगर आपको पसंद आई हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियो को। धन्यवाद आपका, सब्सक्राइब कर देना।